ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत के भूआकृति प्रदेश में तटीय मैदान और द्वीप समूह करेंगे। ठीक है, भारत की भूआकृतिक प्रदेश चल रही है, उसके अंदर क्या करेंगे आज हम? तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक, ठीक है, ये लगभग कोई भारत का मैप ऐसे है। यहाँ तक क्या थे? इधर पश्चिमी घाट था, इधर ये पूर्वी घाट था। ठीक है, ऐसे करके हमने पठार देखा था। ठीक है, इधर इधर राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, इधर अरावली। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पठार देख लिए। अब इन पठारों से क्या कुछ नदियाँ निकलती है जो कहाँ जाती है? तटीय मैदानों में जाती है। ठीक है, और ये क्या बनते हैं यहाँ इसके किनारों पे? तटीय मैदान यहाँ बनते हैं। ठीक है, इधर वाला थोड़ा संकरा है, उधर वाला थोड़ा चौड़ा, इसके कंपेयर में चौड़ा है। ये क्या है? तटीय मैदान है यहाँ के किनारों पे। ठीक, ये तटीय मैदान है, इधर इधर ये तटीय मैदान है। ये ऐसे बने हुए तटीय मैदान। यहाँ क्या है? सूरत और दमन है। यहाँ द्वीप है, द्वीप है। यहाँ से लेके यहाँ तक के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ का तट बोलते हैं। ठीक, और दमन से लेके यहाँ गोवा तक। ठीक है, और गोवा से लेके मैंगलोर तक। गोवा तक और यहाँ मैंगलोर तक। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ठीक, और गोवा से लेके यहाँ तक के तट को क्या बोलते हैं? मैंगलोर, कन्नड़ का तट या कर्नाटका का तट, कन्नड़ तट या कनार तट। और मैंगलोर से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक। यहाँ से इसे को क्या बोलते हैं? मालाबार का तट। इस सारे को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। इस पूरे को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। यहाँ क्या है? कच्छ है, और ये दलदली भूमि है। यहाँ को इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं। यहाँ छोटा रण व कच्छ का रण दोनों ही है। इसके अलावा यहाँ नदियाँ मिलती है, तो यहाँ सर क्रीक भी है। सर क्रीक नदियाँ और महासागर जहाँ मिलते हैं उसे बोलते हैं क्रीक। तो यहाँ सर क्रीक है, कारो क्रीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो नदियाँ देखें उनमें आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ बहुत से बंदरगाह भी है जहाँ से क्या विश्व में व्यापार किया जाता है अपना। जो व्यापार उद्योग धंधे देखेंगे हम आगे जाके, तो उनके साथ में उन बंदरगाहों को करेंगे हम साथ के साथ। ठीक है, फिलहाल हम ये देखते हैं तटीय मैदान। और इस तटीय मैदान में यहाँ से नदियाँ क्या करती है? आ रही है, गिर रही है इसके अंदर, ये मैदान बना रही है। ये मैदान यहाँ से तो ठीक है, पर यहाँ से आते हैं पश्चिमी घाट क्या है, लगभग समुद्र में ही आ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा मतलब मोटाई नहीं है, यहाँ बहुत संकरा है पश्चिमी घाटियाँ। कर्नाटका तक आते आते बहुत संकरा हो जाता है ये। ठीक है। पक्ष पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ से बहुत पतला हो जाता है। ठीक है। और ये कैसे बना है, ये मान लो ये उधर का ये पश्चिमी घाट है और इसके साथ में कुछ भाग जुड़ा हुआ था, वो भाग क्या है भ्रंश हो गया था, नीचे की ओर चला गया था। तो वहाँ पे क्या बन गया, ये तटीय, उसके ऊपर नदियों ने ये लेके आए सेडिमेंट और उसके ऊपर साथ जमा हुआ और क्या बन गया, यहाँ बाद में तटीय मैदान बन गया। यहाँ से एकदम एक का एक भाग क्या धसा हुआ है, वो धसा और नदियों ने बाद में सेडिमेंट लाए और यहाँ क्या बन गया, मैदान बन गया। ठीक है। इधर वाले मैदान क्या है, ऐसे ढाल है नीचे की ओर। ठीक है। यहाँ कोई द्रसाव नहीं हुआ, यहाँ सिंपल बना हुआ है वैसे। ठीक है। इधर वाले को बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक। पूर्वी तटीय मैदान में यहाँ आती है एक गोदावरी नदी और यहाँ आती है स्वर्ण रेखा। ठीक है। और यहाँ आती है एक स्वर्ण रेखा, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। ठीक है। कौन सी नदी आती है यहाँ, कृष्णा नदी। ठीक है। गोदावरी नदी और यहाँ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार या उत्कल का मैदान। उत्तरी सरकार, एक सेकेंड, यहाँ इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार या उत्कल का मैदान। उत्कल मैदान या उत्कल तट, ये मैदान हो गया, यहाँ तट हो गया। ठीक है। और गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी, यहाँ फिर से स्वर्ण रेखा से लेके कृष्णा नदी तक, इसको बोलते हैं काकी, काकी नाड़ा तट। ठीक है। और इस कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक को इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक। तो ये ऐसे बनते हैं। ठीक है। और ये कृष्ण नदी कहाँ है, आंध्रा में है और ये आधा भाग आंध्रा में है, उधर कुछ भाग आंध्रा में चला जाता है, इधर का कुछ भाग आंध्रा में आ जाता है और ये तमिलनाडु के नीचे है पूरा कोरोमंडल तट। तो ये टोटल हमारे क्या है, तटीय मैदान है। यहाँ विशाखापट्टनम है, यहाँ बंदरगाह हैं और बहुत से बंदरगाह बनेंगे। ठीक है। वो सारे बंदरगाह अपने उद्योग धंधों सारे कर लेंगे एक एक करके। यहाँ नदियाँ गिरेंगी वो भी हम देखेंगे आगे जाके, इन मैदानों में जो नदियाँ बहेंगी वो आप जाके कर लेंगे आगे। ठीक है। यहाँ की मिट्टी वगैरह सब बाद में जब स्टडी होगी उन पे एक एक पे आएंगे हम। ठीक है। फिलहाल ये तटीय हैं जियोग्राफी के हिसाब से। ठीक। अब करते हैं द्वीप समूह भारत के। नेक्स्ट क्लास है द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। देखो भारत के द्वीप समूह तो वैसे तो बहुत हैं, ये ऐसे बना लेते हैं अपने। ठीक है। ऐसे कुछ है। ठीक है। ऐसे द्वीप है, ये तटीय है भारत का। ठीक है। एक तो आता है यहाँ अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार है। दूसरा यहाँ है लक्षद्वीप और नीचे के द्वीप, नीचे की तरफ है मालदीव समूह, वो अपना नहीं है, वो तो अलग देश है। ठीक है। ये लक्षद्वीप अपना है।
ये कौन सा है? अंडमान व निकोबार। ये पूरा डिटेल्स हमने एक एक देखेंगे। और कुछ द्वीप यहाँ तटरेखा के पास में है, कुछ द्वीप यहाँ के इन जो समुद्री है ना, इन तटरेखाओं के बीच में है। कुछ द्वीप यहाँ तटरेखा के बिल्कुल पास में है। जो तटरेखा के पास में है उन्हें तो बोलते हैं तटीय द्वीप, जो दूर है उनको बोलते हैं दूरदर्शी द्वीप। जैसे इसको दूरदर्शी द्वीप बोलते हैं, इसको दूरदर्शी द्वीप बोलते हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारे द्वीप है, 1250 के आसपास द्वीप है भारतीय इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। पर भारत के मुख्य द्वीप कौन से माने जाते हैं? 2, 4, 7 माने जाते हैं। 7 जिसमें इसके अंदर है तटरेखा में, 7 किसके अंदर है? तटरेखा के अंदर है। 7 तो तटीय द्वीप हो गए। और 36 लक्षद्वीप के अंदर आ जाते हैं। 36 मुख्य द्वीप। ये मुख्य द्वीप कितने हैं? इतने हैं, ठीक है। 36 इसके अंदर आ जाते हैं, लक्षद्वीप के अंदर। और 2, 4, 4 ये आ जाते हैं इसके अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर। तो कुल मिला के बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। टोटल 1250 के आसपास द्वीप है भारत के पास में इकोनॉमिक जोन के अंदर, ठीक है। जिसमें से 247 को ही अपने मुख्य मानते हैं, ठीक है, मुख्य है। जिनमें से 7 तो किसके? लक्षद्वीप। 7 तो इस तटीय रेखा के अंदर, ठीक है। और 36 कहाँ है? लक्षद्वीप के अंदर है। और 204 अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है। दूरदर्शी, इनको बोलते हैं दूरदर्शी द्वीप। दूरदर्शी द्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को अपने पूरा करेंगे। फिलहाल तटरेखा हम देखते हैं। यहाँ कौन सा द्वीप है? द्वीप। यहाँ कौन सा है? द्वीप, ठीक है। यहाँ कौन सा है? दमन, ठीक है। और यहाँ आंध्र प्रदेश के पास में एक द्वीप है, श्री हरिकोटा। सतीश धवन यहाँ पे प्रशिक्षण यान है। यहाँ से क्या करते हैं? श्री हरिकोटा से क्या करते हैं? अपने सैटेलाइट ऊपर की ओर मतलब लॉन्च करते हैं आसमान में। भारत के सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं श्री हरिकोटा से। सतीश धवन, ठीक है, उसका नाम है सतीश धवन। अरे भाई, सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, इसरो का है। उसके बाद यहाँ उड़ीसा में एक है, यहाँ उड़ीसा में हेल्लर द्वीप। इसका नाम क्या कर दिया अब? कलाम द्वीप कर दिया अब, नाम चेंज करके इसका क्या कर दिया? कलाम द्वीप, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया है। यहाँ से क्या करते हैं? भारत की मिसाइलें टेस्ट करते हैं। जो मिसाइलें अपने करते हैं वो यहाँ से टेस्ट करते हैं। मिसाइल मैन भारत के कलाम अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, तो इसलिए कलाम द्वीप नाम इसका रख दिया। इसके बाद यहाँ सुंदरबन डेल्टा में एक द्वीप है, गंगा सागर द्वीप, ठीक है, जहाँ लोग क्या गए मकर संक्रांति में स्नान करने जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 द्वीप अपने तटीय रेखा के अंदर महत्वपूर्ण है, व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप, जहाँ से क्या किया जाता है? सेटेलाइट वगैरह, सेटेलाइट क्या, मिसाइल का टेस्ट किया जाता है यहाँ से। श्री हरिकोटा अंडमान, श्री हरिकोटा है, जो श्री हरिकोटा है वो क्या है? इसरो का लॉन्च सेंटर स्टेशन यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं लक्षद्वीप को अपने, ठीक है। लक्षद्वीप को देखते हैं। लक्षद्वीप में ऊपर ऊपर क्या है? 12 डिग्री चैनल है यहाँ, ठीक है। उसके बाद में 11 डिग्री चैनल, उसके बाद में 10 छोड़ देनी है, 10 कहाँ ले जाएंगे? अंडमान निकोबार में ले जाएंगे। उसके बाद 9 डिग्री चैनल, ठीक है, ठीक। उसके बाद में नीचे कौन सी आएगी? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री नीचे से कौन सा है? मालदीव है। मालदीव देश हो गया,
ये कौन सा है? मालदीव समूह। ठीक है, इनको द्वीप, लक्षद्वीप समूह बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप है लक्षद्वीप। ठीक है, वैसे अंडमान निकोबार को क्या बोला जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर यहां बना हुआ मिनी कोय। ठीक है, उसके बाद में यहां है, यहां 5 है, यहां भी 5 है लगभग। एक ये हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 5 इसमें। इसका नाम है सुहेली, नीचे वाले का। इसका नाम है कल्पेनी। इसका नाम है एंड्रोथ, जो मोदी जी और उनका विवाद हुआ था। इसका नाम है अगाती। मालदीव और मोदी का यहाँ विवाद आए थे, यहाँ घूमने गए थे मोदी जी। ठीक है, अगाती, एंड्रोथ, और ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, उसके बाद में यहाँ है द्वीप चेटलट। ठीक है, यहाँ बित्रा, यहाँ बित्रा, किल्टन। ठीक है, उसके बाद यहाँ है कड मठ। ठीक है, कड़मठ। ठीक, उसके बाद में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इतना तो ये है लक्षद्वीप टोटल 12 डिग्री 11 डिग्री चैनल। ठीक है, चटलट, किल्टन, कड़मठ, बित्रा, कवयती, एंड्रोथ, अगाती। ठीक है, उसके बाद में अंडमान निकोबार देखते हैं। अब अंडमान निकोबार यहाँ से 10 डिग्री चैनल ले जाता हूँ आगे की ओर, याद करने के तरीके से। ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, नीचे की ओर कौन सी चैनल है? ग्रेट निकोबार, हाँ ग्रेट निको, यहाँ ग्रेट चैनल है। ऊपर की ओर कौन सी चैनल होगी? कोको चैनल। ठीक, यहाँ कोको द्वीप है जिसपे किसका हक है? म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार का यहाँ देखा है, बर्मा या बर्मा। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं इस क्षेत्र में तो है अंडमान, और नीचे कौन सा है? निकोबार। ठीक है, पहले अपने अंडमान देख लेते हैं। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और लास्ट में कौन सा है? मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और यहाँ लिटिल अंडमान। लिटिल मतलब छोटा, लघु। लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान। और इस पे क्या है कि इसकी चोटी है माउंट सैंडल, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान की, माउंट सैंडल। ठीक, और मध्य अंडमान पे इसकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, पोर्ट
ठीक है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद में यहाँ 3 छोटे छोटे द्वीप और देखेंगे इसके पास में। एक इसके बिल्कुल पास में देखेंगे, एक यहाँ देखेंगे, एक यहाँ देखेंगे। इसको तो बोलेंगे हैवलॉक, हवा की लॉक, हैवलॉक। ठीक है, हैवलॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं रोस। ठीक है, इसका नाम है नील। हाल में इनके क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिए गए, अब इनके नाम बदल दिए गए। ठीक है, नील का नाम तो रख दिया शहीद, यहाँ काला पानी की सजा होती थी क्रांतिकारियों को। ठीक है, इसका नाम तो रख दिया शहीद द्वीप। इसका कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी या सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, इसको शहीद बोलते हैं, एलोक। इसको बोलते हैं ऊपर वाले बोल रहे, इसका नाम था राज, एक बार इसका नाम क्या था, इसका नाम देखते हैं एक बार यहाँ अपने, अब याद है दिमाग में भी नहीं होने। निकोबार में 3 द्वीप है, कार निकोबार, कार निकोबार। उसके बाद में लिटिल निकोबार, जैसे उसका नीचे आया था, इसका बीच में आता है, लिटिल निकोबार। और नीचे क्या हो रहा है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और नीचे आता सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप है जो किसका है, इंडोनेशिया का है। सुमात्रा द्वीप किसका है, इंडोनेशिया का। ठीक है, जो अपना नहीं है। अपने से कहाँ कहाँ से है, ग्रेट चैनल से लेके, भारत के कौन कौन से ग्रेट चैनल से लेके कोको चैनल के बीच में। कोको चैनल ऊपर वाला हो गया, ठीक है, और नीचे वाला ये हो गया। ऊपर तो हो गया कोको चैनल, और नीचे कौन सा हो गया, 10 डिग्री चैनल, और नीचे नीचे ग्रेट चैनल। बीच में कौन सा 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, ठीक है लोग। 2 यहाँ द्वीप और है, जो बेरन द्वीप और एक और द्वीप है जो ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, हेवलॉक का द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। तीनों आज़ादी के अपने हिसाब से जुड़े हुए हैं, स्वराज द्वीप। हेवलॉक को स्वराज बोला जाता है, रोस को सुभाष चंद्र बोस, और नील को शहीद। ठीक है, कार निकोबार और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ द्वीप छोटा सा हो रहा था, कच्चल। इसका नाम जरूरी है याद करना, कच्चल। ये भी बताते हैं क्यों कम है। ठीक है, ये हो गया अंडमान द्वीप और ये निकोबार द्वीप। इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप समूह और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण हुआ है, एक देखो समुद्र के अंदर क्या होती है, ये समुद्र है, नीचे समुद्र की सतह है। एक जीव होता है समुद्र में जिसको बोलते हैं कोरल या परवाल बोलते हैं, कोरल या परवाल। ठीक है, वो जीव क्या कैल्शियम की, उसकी संरचना क्या कैल्शियम युक्त होती है। ठीक है, और समुद्र में एक सवाल होती है, उसको खाता रहता है ये। इसके लिए टेम्परेचर भी 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में चाहिए लगभग। ठीक है, तो ये उसको खाता रहता है और क्या करता रहता है, यहाँ अपने आप को
मतलब उससे बनता रहता है। बाद में धीरे धीरे ये मर जाता है, फिर इसके ऊपर और भी कोरल लगा के बैठते हैं, ठीक है, फिर ऐसा करके वो भी मर जाते हैं, तो ऐसे उसके ऊपर फिर कोरल लगा के बैठते हैं, ऐसे करके ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी संरचना बनती रहती है धीरे धीरे, इसको बोलते हैं कोरल, मतलब कोरल द्वीप। और जब ये कोरल क्या है बाहर निकल जाए समुद्र से, सतह से क्या हुए बाहर निकल जाए, समुद्र की सतह से बाहर निकल गई, तो यहाँ क्या एक जगह बन गई, ये समुद्र था यहाँ जगह बन गई, तो ये इस तरह का जो द्वीप बनेगा उसे क्या बोले कोरल द्वीप। कोरल में कौन बहुत से टाइप होते हैं, एटोल टाइप का भी होता है। तो लक्षद्वीप कौन से टाइप से बना हुआ है, कोरल के एटोल से बना हुआ है। कोरल में एक एटोल द्वीप एटोल मिलते उससे बना हुआ है। तो ये कौन सा है, एटोल प्रवाल द्वीप है। ये कौन सा है, एटोल प्रवाल द्वीप है। ये जो कच्चल है ना, ये भी क्या एटोल से बना हुआ, ये भी किससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है, प्रवाल से बना हुआ है, ठीक है, इसे कच्चल को याद करवाया। तो ये सारा लक्षद्वीप तो सारा किससे है, कोरल से बना है, मतलब प्रवाल से बना है। पर ग्रेट निकोबार और अंडमान निकोबार और ये है ना जो अंडमान निकोबार, ये कैसे बना है इसके बारे में देखते हैं थोड़े से। ये भारतीय प्लेट है और इधर से क्या है, ये म्यांमार द्वीप है, ये म्यांमार प्लेट है, ठीक है। इसकी गति इधर की ओर हो रही है और इसकी गति इधर की ओर हो रही है। तो यहाँ समुद्र में क्या है, कुछ अवसाद या सेडिमेंट थे, दोनों ने फोर्स लगाया, तो यहाँ से सेडिमेंट के ऊपर आ गए दोनों, कुछ सेडिमेंट ऊपर आ गए, उन सेडिमेंट से ये क्या बन गया, ये एक द्वीप बन गए, छोटे छोटे द्वीप यहाँ बहुत सारे बने। तो ये किससे बने, अभिसारी प्रक्रिया से, अभिसारी संकुचन की वजह से, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक से। इसमें एक कच्चल जो द्वीप है वो कोरल से बने, बाकी सारे किससे बने, अभिसारी संकुचन से बने, म्यांमार प्लेट और भारतीय प्लेट के दबाव से, ठीक है। इनकी उत्पत्ति ऐसी हुई है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कोरल से हुई है। तो ये टोटल इनके द्वीप थे, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप हो गए, ये अंडमान निकोबार है, ये भारत के द्वीप समूह खत्म हुए। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अफवाह तंत्र या नदियाँ, ठीक है। अब इनसे जो भी जुड़ी हुई चीज़ें आगे स्टडी करेंगे ऑटोमेटिक आती जाएगी, ठीक है। मिट्टियाँ आएंगी अभी, अब नदियाँ आएंगी और खनिज आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे, सब आएंगे जब इनके अपने आप जगह पे आते जाएंगे। हमने एक बेसिक अब तक क्या कर लिया, भारत का एक परिचय कर लिया जियोग्राफी की दृष्टि से, ठीक है, बेसिक किया एक बार। अब बाकी डिटेल की अलग अलग चीज़ पे आती जाएगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।